Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाउडनेस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय लाउडनेस, फिर ये देखेंगे कि लाउडनेस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो शुरू करते हैं। लाउडनेस है हमारे पास, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये हमारे पास वो खुसूसियात है किसका, साउंड का, इन विच जिसमें हम वी डिस्टिंग्विश लाउड साउंड एंड पेंट साउंड, जिसमें हम ये डिस्टिंग्विश कर सके कि एक लाउड साउंड है और एक पेंट साउंड है। इन लाउड साउंड और पेंट साउंड के दरमियान हम डिस्टिंग्विश करें तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस का मतलब है यानी आवाज़ की बुलंदी, एक आवाज़ कितना तेज़ है। लाउड साउंड का मतलब है यानी तेज़ आवाज़। एंड फेंट साउंड का मतलब है यानी मध्यम आवाज़ यानी स्लो आवाज़। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि लाउड साउंड यानी वो तेज़ आवाज़ एंड सॉफ्ट साउंड एंड वो नरम आवाज़ के दरमियान जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो ऐसे करेक्टरिस्टिक और ऐसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड को हम लाउडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाउडनेस। तो लाउडनेस हमारे पास साउंड की वो करेक्टरिस्टिक है जिसमें हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक साउंड लाउड कब होगा और एक साउंड जो है वो सॉफ्ट कब होगा। ठीक है, और ये लाउडनेस जो है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लाउडनेस है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लाउडनेस जो है ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एक साउंड है और मैंने कहा कि ये साउंड जो है ये तेज़ है, ये साउंड क्या है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड है। ठीक है, दूसरा बंदा आया उसने भी कहा कि हाँ ये साउंड क्या है, ये तेज़ है। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है कि सब के लिए एक जैसा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो साउंड है ना, जो लाउडनेस है, कि एक बंदा जो साउंड को सुन रहा है, लिसनर जो है, वो साउंड को कितना तेज़ या कितना नरम यानी सॉफ्ट वो साउंड क्या कर रहा है, सुन रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक साउंड जो है वो हर एक के लिए एक जैसा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक साउंड है, मेरे लिए वो साउंड क्या होगा, वो मेरे लिए वो साउंड तेज़ होगा, लेकिन जो दूसरा है उसके लिए वो साउंड क्या होगा, शायद उसके लिए वो साउंड तेज़ ना हो, वो नरम हो। एक साउंड है मेरे लिए नॉइज़ होगा, लेकिन दूसरा है उसके लिए नॉइज़ नहीं होगा, उसके लिए म्यूज़िक होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, ये हमारे पास डिपेंड करते हैं लिसनर पर, ईयर पर डिपेंड करते हैं कि आपका ईयर कंडीशन किस तरह है। ठीक है, और ब्रेन आपको और जो आपका जो ब्रेन है वो इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे ये डिपेंड करते हैं। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि एक साउंड हर एक के लिए एक जैसा नहीं होगा, हर एक के लिए वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। हर एक के कान और हर एक के जो ब्रेन है वो उसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो लाउडनेस है वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, दूसरा लाउडर साउंड, हमारे पास जो हम कहें कि ये साउंड क्या है, ये साउंड जो है वो ये लाउड है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके द मोर एनर्जी कैरियर्स, तो जो साउंड जो है वो लाउड होगा तो वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, जिस पे हमारे पास लाउडनेस क्या है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं लाउडनेस को, वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड, दूसरा है हमारे पास एरिया, तीसरा है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग सोर्स, जो फोर्थ नंबर है वो है हमारे पास मटेरियल मीडियम। ठीक है, तो ये चार करेक्टरिस्टिक है, चार फैक्टर्स है जिस पे जो लाउडनेस है वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक वेव का, एक पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करना। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो मैक्सिमम फासला है, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उतनी ही हमारे पास लाउडनेस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो
दो साउंड वेव्स है, ठीक है, दो साउंड वेव्स है, एक साउंड ये है और एक साउंड ये है। अब यहाँ पर देख ले, ठीक है, ये जो साउंड है, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास क्या है, जो ये इसका मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से आप जितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, इसका जो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड कम है और इस साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये साउंड कहलाएगा क्वाइट साउंड, यानी सॉफ्ट साउंड होगा। क्या होगा, सॉफ्ट साउंड, या हम कहेंगे कि ये फेंट साउंड है, नरम मध्यम आवाज़ है, ठीक है। और ये जो है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो ज़्यादा है। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो साउंड जो लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है किस फैक्टर पर। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड, टोटली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। और लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ ज़्यादा होगी तो उसके साथ दूसरा भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो the loudness of the sound is directly proportional to the square of the amplitude of vibrating body। ये याद रखना है, ठीक है, कि लाउडनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की। ये याद रखना है, ठीक है। किसके बराबर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड को हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी स्क्वायर की बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स है, एम्पलीट्यूड कितना है 2 टाइम्स, तो लाउडनेस कितना होगा, लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास 4 टाइम है तो उसका लाउडनेस कितना होगा, 16 टाइम होगा, 8 4 4 16 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लाउडनेस जो है इसका जो एम्पलीट्यूड के साथ जो रिलेशन है वो स्क्वायर का है। वो किसका है, स्क्वायर का है, यानी एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये याद रखना है, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारे पास एरिया। अब एरिया जो है हमारे पास एक वाइब्रेटिंग एरिया, ठीक है, यानी एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। हमारे पास एक एरिया है, अगर एक एरिया क्या हो, स्मॉल हो, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अगर एरिया कम हो और हम वहाँ पर क्या कर ले, इसको हिट कर ले, तो वहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, ठीक है। और अगर एरिया क्या हो, ज़्यादा हो और हम उसको हिट कर ले तो वहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो लाउड होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना एरिया कम होगा तो लाउडनेस क्या होगी, लाउडनेस जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर विल बी द साउंड। तो हमारे पास जो साउंड है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, हमारे पास ये क्या है, एक छोटा सा, हम कहेंगे कि हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है, एक डोल है, डोल। तो एक डोल ये है और एक डोल ये है। तो हमारे पास ये जो डोल है, ये इसका जो एरिया है वो क्या है, इसका एरिया बहुत स्मॉल है, इसका एरिया क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पर अगर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, वो कम होंगे। तो यहाँ के जब पार्टिकल्स कम होंगे तो वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होंगे तो साउंड जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या है, लार्ज है। तो लार्ज एरिया मीन लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। जब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वो वाइब्रेट क्या करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो ज़्यादा पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगा, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर है एरिया। जितना एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास लाउडनेस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरा है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एक साउंड है जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक सोर्स है जहाँ से एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। और आप उसके नज़दीक हो, तो आप जितना उस साउंड के नज़दीक होंगे तो वो साउंड आप उतनी ही ज़्यादा यानी तेज़ी से क्या करोगे, आपका जो वो जो साउंड आप सुनोगे वो क्या होगा, वो लाउड होगा, तेज़ होगा। यहाँ पर देख ले, ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स है जो साउंड को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और एक आदमी है जो इसके सामने क्या है, उसके नज़दीक खड़ा है। यानी यहाँ पर साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है।
यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये इस साउंड की बहुत नज़दीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो ये जो आवाज़ सुनेगा ये आवाज़ क्या होगा, ये आवाज़ तेज़ होगा, ये आवाज़ क्या होगा, तेज़ होगा। यहाँ पर देख लिया करें, ठीक है, डिस्टेंस कम है, साउंड ये जो सुनेगा उसका जो लाउडनेस होगा वो क्या होगा, वो तेज़ होगा। नंबर एक। अब ये बंदा है, मैंने इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये इस साउंड सोर्स है जहाँ पर साउंड जनरेट हो रही है, वहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया। अब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ। जब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो यहाँ से अब ये जो आवाज़ यहाँ तक क्या करेगा, सुनेगा, तो वो आवाज़ क्या होगा, वो कम होगा। तो जब डिस्टेंस कम है तो आवाज़ तेज़ है, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो आवाज़ क्या है, वो कम है। तो ये जो एक चीज़ कम होती है दूसरी ज़्यादा होती है, एक ज़्यादा होती है तो दूसरा कम होती है, इसी को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लाउडनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, डिस्टेंस की। इसका मतलब ये है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। बिकॉज अगर यहाँ पर आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है और वो यहाँ से फार अवे दूर जा रही है तो इसके रास्ते में उसका जो एनर्जी है वो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पर जब आप आवाज़ सुनोगे तो उसका जो 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 लाउडनेस होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। यानी आप वहाँ पर जो भी आवाज़ सुनोगे उसको हम कहेंगे कि ये फेंट साउंड है। क्या है, फेंट साउंड है, ठीक है। तो लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पे, डिस्टेंस पे। अगर आप डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब हो तो आपका जो लाउडनेस होगा वो क्या होगा, जो आप आवाज़ सुनोगे वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना आप वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या हो, दूर हो, तो आपको जो आवाज़ सुनोगे वो क्या होगा, वो हमारे पास कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हमारे पास है फोर्थ नंबर, हमारे पास है मटेरियल मीडियम। फोर्थ नंबर क्या है, मटेरियल मीडियम, ठीक है। यानी साउंड लाउडनेस डिपेंड करते हैं मटेरियल मीडियम पे। अब मटेरियल मीडियम, हमारे पास जो मीडियम है वो तीन तरह की है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा साउंड होगी वो सॉलिड में होगा। कहाँ पर होगा, सॉलिड में, ठीक है। और लिक्विड में फिर इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और सबसे कम कहाँ पर होगा, गैसेस में, ठीक है। तो गैस में क्या होगा, गैस में सबसे कम होगा। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है कि साउंड जो मटेरियल मीडियम है अगर सॉलिड हो तो वहाँ पर साउंड ग्रेटर होगा किससे, लिक्विड से। अगर लिक्विड है तो वहाँ पर साउंड ग्रेटर होगा किससे, गैस से, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेम साउंड है। क्या है, सेम साउंड, हम कहेंगे कि सेम साउंड हैव डिफरेंट लाउडनेस इन डिफरेंट मीडियम। कहाँ पर, डिफरेंट मीडियम में। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कि मटेरियल मीडियम पे भी डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो एक सेम साउंड है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होगा, वही सेम साउंड है लिक्विड में कम होगा, वही सेम साउंड है गैस में क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये 4 फैक्टर्स है जो साउंड क्या करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड, हमारे पास जो लाउडनेस है, ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय डेसिबल, ठीक है। किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। तो उसने साउंड पे सबसे ज़्यादा रिसर्च किया था। तो एज अ ऑनर एज अ ऑनर लाउडनेस को हमने क्या यूनिट दे दिया। इसका जो यूनिट है इसका क्या है, वो हमारे पास डेसिबल है। क्या है, डेसिबल। और डेसिबल को हम लिखते हैं DB से, ठीक है। तो इसमें ये B क्या होगा, ये कैपिटल होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो साउंड होती है, ठीक है, हर एक साउंड की जो है उसकी अपनी एक लाउडनेस होती है। क्या होती है, लाउडनेस। जो नॉर्मल ब्रीथिंग है, क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग जो इंसान क्या करते हैं, जो कल इंसान सांस ली, ठीक है, तो उसका जो लाउडनेस है वो कितनी होती है, वो 10 डेसिबल होता है। कितना होता है, 10 डेसिबल, ठीक है। विस्परिंग दामन चिकला क्लास के नास्ती हो पुसा को, ठीक शो, तो उसको हम कहते हैं विस्परिंग। इसका जो लाउडनेस है वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 30 dB। इसको हम इंटेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। हमारे पास जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, क्या है,
नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जब हम बातचीत करते, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो लाउडनेस है वो कितनी होती है, वो 60 डेसिबल होते हैं। कितनी होती है? 60 डेसिबल, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो एक स्ट्रीट है, क्या है? स्ट्रीट, ठीक है, और वो स्ट्रीट किस तरह है? बिजी स्ट्रीट है, उसमें गाड़ी और रिक्शे मिक्शे वो सारे चलते हैं, तो उसका जो लाउडनेस होगा या जो इंटेंसिटी होगी वो 70 डेसिबल होगी। कितनी होगी? 70 डेसिबल, ठीक है। 80 डेसिबल, ठीक है, ये वो साउंड हो गया, ये वो लाउडनेस हो गया, ये वो इंटेंसिटी होगी जिससे इंसान जो है वो फिजिकली इरिटेट होता है। क्या होता है? फिजिकली वो पेनफुल महसूस करता है। अगर 140 डेसिबल से हमारे पास लाउडनेस क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, ठीक करता है, हर्ट टू मच, ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करती है? बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, ठीक है। तो याद रखना है कि हर वो साउंड जिसका लाउडनेस या जिसका इंटेंसिटी 80 डेसिबल से क्या हो? ज़्यादा हो, जिसका इंटेंसिटी या लाउडनेस 80 डेसिबल से ज़्यादा हो, उस साउंड को हम नॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? वो कहलाएगा हमारे पास ये नॉइज़ी है, ये म्यूज़िक नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे पास लाउडनेस जो है वो डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। उसमें हमारे पास सबसे पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की। और हमारे पास है दूसरा एरिया। एरिया है लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस है तो लाउडनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इन जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा लाउडनेस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर है मटेरियल मीडियम्स। तो सेम साउंड होगा डिफरेंट मटेरियल्स में, उसकी जो लाउडनेस है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और हमारे पास जो लाउडनेस है उसको हम मेजर करते हैं, उसका जो यूनिट है, इस यूनिट है वो हमारे पास है डेसिबल्स, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है डेसिबल्स। ये एक साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, टेलीफोन भी इसने इजाद किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो 10 डेसिबल होते हैं। विस्परिंग जो हम कानों में एक दूसरे की बात करते हैं इस तरह, ठीक है, तो वो 30 डेसिबल होते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो 60 डेसिबल है, ठीक है। बिजी रोड पे हमारे पास क्या होते हैं? 80 डेसिबल्स और 70 डेसिबल्स। और 80 डेसिबल से जब लाउडनेस ज़्यादा हो जाए तो वो फिजिकली फिर इंसान को पेनफुल होती है, यानी वो इसको इरिटेट करता है, ठीक है। और अगर जो हमारे पास जेट जहाज़ है, इंजन है, जेट जहाज़ की जो इंजन है वो 130 डेसिबल साउंड जो है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अबव 140 डेसिबल्स तो वो साउंड हमारे लिए टू मच हर्ट होगा, वो हमें क्या करेगा? टू मच हर्ट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिस पे लाउडनेस जो है वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।